White vaginal discharge. What is normal and what is not? Vaginal discharge normal है या प्रॉब्लम, ये डाउट हर वुमेन के माइंड में आता है। कभी व्हाइट डिस्चार्ज तो कभी वाटरी तो कभी ज्यादा क्वांटिटी। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। व्हाई इट मैटर्स। वजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन हेजिटेशन के कारण वुमेन इस पर बात नहीं करना चाहती। प्रॉब्लम यह है कि क्लैरिटी ना मिले तो पैनिक हो जाता है और जेन्युइन इश्यूज इग्नोर हो जाते हैं। अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल के डिफरेंस समझ में आए तो आधे इश्यूज यहीं पे खत्म हो जाते हैं। What is it? वजाइनल डिस्चार्ज बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है जो वजाइना को क्लीन और इन्फेक्शन फ्री रखने में मदद करता है। इसमें कुछ सर्वाइकल म्यूकस, कुछ वजाइनल सेल्स और कुछ नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं। साइकिल के डिफरेंट फेजेस में वजाइनल डिस्चार्ज का कलर और कंसिस्टेंसी चेंज हो सकता है। तो सिर्फ डिस्चार्ज का होना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट और एसोसिएटेड सिम्टम समझना जरूरी होता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल। चलिए समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में वजाइनल डिस्चार्ज कैसे चेंज होता है। आपके पीरियड्स के बाद यानी डे 5 से लेकर डे 10 तक आपका डिस्चार्ज कम या ड्राई हो सकता है, क्लियर या मिल्की व्हाइट कलर एंड थिन एंड वाटरी कंसिस्टेंसी का हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम मिड साइकिल की बात करें या ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर हम देखें तो डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है और ये जनरली एग व्हाइट जैसा या फिर स्ट्रेची होता है। ये एक फर्टाइल पीरियड का साइन है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम ओव्यूलेशन के बाद का फेज देखें यानी पीरियड्स के पहले, तो आपका डिस्चार्ज जनरली थिक, व्हाइट या क्रीमी होता है। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल हार्मोनल चेंज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल डिस्चार्ज पेन, इचिंग या फाउल स्मेल के साथ नहीं होना चाहिए। व्हाट इज नॉट नॉर्मल। अगर डिस्चार्ज येलो, ग्रीन या ग्रे हो और उसके साथ स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही हो या साथ में इचिंग या बर्निंग हो रहा हो तो इसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। हर केस इमरजेंसी नहीं होता, बट इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। वजाइनल डिस्चार्ज के साथ काफी सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं और जो हम हमेशा ओपीडी में सुनते हैं वो है व्हाइट डिस्चार्ज मतलब हमेशा इन्फेक्शन होता है, जबकि फैक्ट है कि ज्यादातर व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। इसका कलर या कंसिस्टेंसी चेंज हो सकता है, स्पेशली ओव्यूलेशन या फिर पीरियड्स के पहले। अगर रोज रोज व्हाइट डिस्चार्ज हो तो वीकनेस हो जाती है। फैक्ट ये है कि व्हाइट वजाइनल डिस्चार्ज कमजोरी नहीं करता, ये वजाइना का नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है और वीकनेस का रीजन एनीमिया, स्ट्रेस या पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है। और एक बहुत कॉमन मिथ है कि डिस्चार्ज कम करने के लिए हमें वजाइनल वॉश या सोप यूज करना चाहिए। अब होता यह है कि जब हम ओवर क्लीन करते हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और इन्फेक्शन का चांस और बढ़ जाता है। सिर्फ एक्सटर्नल एरिया को प्लेन वाटर से क्लीन करना काफी है। और एक मिथ है कि व्हाइट डिस्चार्ज सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स को होता है, ये बात गलत है। अनमैरिड गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स या कभी कभी बच्चों में भी व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है और ये जनरली हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। हर व्हाइट डिस्चार्ज में मेडिसिन लेना जरूरी है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर डिस्चार्ज व्हाइट है, उसका कोई स्मेल नहीं है, उसके साथ कोई इचिंग नहीं है, तो दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं। नाउ व्हेन टू सी अ डॉक्टर। अगर डिस्चार्ज के साथ इचिंग, पेन, फाउल स्मेल या ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। याद रखिए, रिपीटेड एपिसोड्स या सेल्फ मेडिकेशन से प्रॉब्लम बिगड़ भी सकती है। सिंपल टेस्ट से कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है और ट्रीटमेंट इजी है। वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बात करना नॉर्मल है और साइलेंस से कंफ्यूजन बढ़ता है। इस वीडियो को कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो इसे रिलेट कर सकती है। आई एम डॉक्टर स्वधा। आई एम हियर टू वॉक विथ यू वन स्टेप एट अ टाइम।